इस लेक्चर में पैराग्राफ 18 से 26 तक कर रहे हैं, अतः शांत रस। एक्चुअली 17 से 26 तक, 18 17 थोड़ा मिक्सड ही है, बट 17 से 26 तक हम कर रहे हैं पैराग्राफ। और इन सेक्शंस में विश्वाचक्री ठाकुर अपने भक्ति रसामृता सिंधु बिंदु में 5 तरह के रस की चर्चा कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स रस की और रसाभास की 2 टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं। वो विश्वनाथ ठाकुर शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, साखे रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, इनकी चर्चाएं कर रहे हैं और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि इसकी शांत रस में कौन कौन से डिवोटीज़ हैं, शांत रस क्या होता है। ऐसा कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है इसके अंदर, बट पॉइंट यहाँ पर ये है। ऑफ कोर्स विश्वनाथ ठाकुर बिना पॉइंट के तो किताब लिखी नहीं है, अगर कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है। पॉइंट यह है कि उन्होंने शांत रस एक्सप्लेन किया, दास्य रस एक्सप्लेन किया, साख्य, वात्सल्य और फिर माधुर्य। और वो पॉइंट हमें बताना चाहते हैं कि सारे रसों का सार माधुर्य में अंत होता है। यूँ समझ लीजिए कि माधुर्य रस सबसे उन्नत और उज्ज्वल रस है। माधुर्य रस के लिए ही सारे रस बने हुए हैं। या यूँ समझ लीजिए कि माधुर्य रस की सैटेलाइट्स हैं सारे रस। तो इनफैक्ट सारे जो लीलाएं हैं वृंदावन में, सब राधा कृष्ण की लीला को पोषित करने के लिए ही हो रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट इंसाइट है, क्योंकि जनरली हम सोचते हैं भी साखे रस अलग है, वात्सल्य अलग है, दास्य अलग, माधुर्य अलग। जनरली हम ऐसे ही सोचते हैं, मगर ऐसा नहीं है। सब इकट्ठा ही है, सब माधुर्य रस की सेवा के लिए बने हुए हैं। तो और बिसाइड्स मतलब जैसे मैंने बताया विश्वचक्री ठाकुर ने किताब क्यों लिखी। विश्वनाथ ठाकुर इसमें बता रहे हैं, विश्वनाथ ठाकुर इसमें बेसिकली सहजियों से फाइट कर रहे हैं, और प्रेजेंटेशन इनकी बहुत अच्छी है। जैसे मैंने भक्ति की डेफिनेशन में बताया, प्रेजेंटेशन दो फिर दो में डिवाइडेड है। भक्ति की डेफिनेशन, प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है। प्लस वो अपने, मैंने बताया था कि भक्ति रस सिंधु बिंदु निर्णय ग्रंथ है, तो निर्णय दे रहे हैं 5 रसों का, 5 रसों का निर्णय दे रहे हैं। मतलब अब सारे रस अन्वय व्यतिरेक, डायरेक्टली इनडायरेक्टली माधुर्य रस की पुष्टि के लिए ही है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे साखे रस है। अब भगवान अपने फ्रेंड्स के साथ फॉरेस्ट में जाके खेलते हैं और जो भी करते हैं, मगर उनका हमेशा मन रहता है कि कब मैं जाके गोपियों के साथ मिलूं और ऑफ कोर्स वो मेरी सेवा करें, है नहीं। तो साखे रस एक तरह से भगवान के माधुर्य रस को पुष्टि कर रहा है, क्योंकि साखे रस मतलब भगवान को रोक के रखा हुआ है उसने राधा के पास जाने के लिए, गोपियों के पास जाने के लिए। तो वो जो रोक के रखा हुआ है, क्योंकि वो खेल रहे हैं अपने सखाओं के साथ, उसे मज़ा भी आ रहा है। तो मज़ा आ रहा है तो वो वहाँ पे उन्होंने पकड़ा हुआ है सखाओं ने। तो जितना ज़्यादा रोक के रखा हो, उतनी ज़्यादा उनकी इच्छा गोपियों से मिलने की और डबल ट्रिपल होती जा रही है। समझ रहे हो उस सेंस में। तो उस सेंस में साखे रस सेवा कर रहे हैं माधुर्य रस की। जैसे फॉर एग्जाम्पल चंद्रावली राधा, इवन माधुर्य रस के अंदर भी बहुत सारे डिविजन्स हैं। वो रूपा गोस्वामी ने उज्ज्वल लीलामणि में बताया है। बट आइडिया ये है कि सारे रस माधुर्य रस की सेवा कर रहे हैं। शांत रस भी माधुर्य रस की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि बिना शांत रस में आए, बिना मन शांत हुए आप माधुर्य रस कैसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। या दास्य रस भी माधुर्य रस की सेवा कर रहा है। बिना दास भाव हुए माधुर्य रस माधुर्य रस का कोई मतलब ही नहीं बनता ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और माधुर्य रस में सारे बाकी रस हैं। कहते हैं ना माधुर्य रस में वात्सल्य भी है, साख्य भी है, दास्य भी है, शांत भी है। या उल्टा देख लो, विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं उल्टा देखो, माधुर्य रस से सारे रस आ रहे हैं। जन्माद्यस्य तान्यवदितरतश्च विज्ञ सुराट, जन्मादि जन्म हो रहा है किससे? आदि रस से सब कुछ। सो ये विश्वनाथ ठाकुर ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की है। और फिर बता रहे 7 सेकेंडरी रस हैं, 7 गौण रस हैं
विश्वनाथ ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं। गौण रस तो या गौण रस जैसे फॉर एग्जांपल कैसे कहें, वीर रस भीष्म पितामह, या भयानक रस, या उसके बाद रौद्र रस गुस्से का। तो सात सेकेंडरी रस हैं, गौण रस है। क्यों? क्योंकि कभी आते हैं कभी जाते हैं। यशोदा माँ को कभी गुस्सा आ गया, है तो वात्सल्य रस में। 5 मुख्य रस हैं, शांत, दास्य, वात्सल्य, साखे, माधुर्य, और 7 गौण रस हैं। वो कभी आते हैं कभी जाते हैं, जैसे लहरों की तरह। समुद्र तो समुद्र ही है, मगर लहरें कभी आती हैं कभी जाती हैं। तो माधुर्य रस है, मगर उसमें कभी कभी राधा रानी को गुस्सा हो जाती हैं, कभी कभी डर लगता है, भय रस, कभी कभी हास्य रस। तो उसी में फिर लहरें आती हैं मधुर रस में, समझ रहे हो? तो वो 7 गौण रस है बस। और फिर विश्वनाथ ठाकुर ने अपनी किताब एंड की है बहुत सुंदर श्लोक से, और ये श्लोक है अनादिता व्याकरणस चरण प्रवणो हरेर्जनो यस्मात्। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कह रहे हैं कि मैंने किताब क्यों लिखी है, खुद ही अपने श्लोक में पूरी एक्सप्लेनेशन देकर। और यहाँ पे लिख रहे हैं कि अनादिता व्याकरणस चरण, कि जिनको व्याकरण नहीं आती। अब काफ़ी लोगों को विश्वनाथ ठाकुर के टाइम व्याकरण नहीं आती थी, इंटरेस्ट लूज हो गया था, गोस्वामी भी नहीं थे, मुस्लिम्स अटैक करते, कोई स्कूल भी नहीं था सिखाने के लिए। तो जिनको व्याकरण में इतना प्रवेश नहीं है, मगर चरण प्रवणो हरेर जनो, मगर भगवान हरि की चरण प्राप्त करने की इच्छा है, तो कह रहे हैं उनके लिए मैं ये सार रूपी किताब लिख रहा हूँ। हरि भक्ति रसमृता सिंधु बिंदु, तो बिंदु रूप है, बिंदु के रूप में मैं ये बिंदु मतलब सार, एसेंस, ये किताब लिख रहा हूँ। और ये किताब पढ़ के हमें एटलीस्ट ये समझ आ जाएगा कि रूपा गोस्वामी की चेष्टा क्या थी ये इतनी बड़ी किताब लिखने। बोलते हैं सिंधु तो इतनी बड़ी किताब है, क्यों लिख रहे हैं? जैसे अभी बताया कि भी शांत रस दास्य रस क्यों लिख रहे हैं? माधुर्य रस पे तक लाने के लिए, माधुर्य रस की को अप्रिशिएट करने के लिए नहीं। अगर हम दास्य रस नहीं पढ़ेंगे तो माधुर्य रस समझ नहीं आएगा, क्योंकि माधुर्य रस में दास्य रस भी तो है। अगर साखे रस नहीं समझेंगे तो माधुर्य रस समझ नहीं आएगा, इसलिए ये सारी चर्चा है। और फिर उसके बाद विश्वनाथ ठाकुर ने अपनी किताब एंड कर दी। और अब हम अगले लेक्चर में, ऑलमोस्ट कोर्स ख़त्म ही होगी कि 26 पैराग्राफ हैं। अब हम अगले लेक्चर में पूरे किताब की समरी देंगे, ओवरव्यू देंगे कि इस किताब में क्या चल रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कोर्स अच्छा लगा होगा, काफ़ी चीज़ समझ आई होंगी। और अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि इस किताब का फ्रेमवर्क क्या है, ओवरव्यू क्यों है, हम इस किताब से क्या सीख सकते हैं और क्या अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की।